दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस ने आखिरकार वो सस्पेंस था जो रायबरेली और अमेठी को लेकर था, उसे खत्म कर दिया। नॉमिनेशन के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने अमेठी से KN शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है। अब वस्तुतः देखने वाली बात यह है कि अमेठी से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपना नाता तोड़ लिया। केवल राहुल गांधी ने अपना नाता नहीं तोड़ा, अमेठी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसका गांधी परिवार से गहरा नाता था। उनके पिता से लेके चाचा तक यहां से लड़े, जीते, संसद में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, देश के मंत्री बने। उनकी कई पीढ़ियां अमेठी से निकल के आई और राहुल गांधी ने भी, जब श्रीमती सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के करियर को लॉन्च किया, उन्हें लॉन्चिंग पैड पे लेके आए, तो सीधा अमेठी से चुनाव लड़ाया। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो और अमेठी से वो सांसद बने। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में जब स्मृति ईरानी के हाथों उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, तो उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो कांग्रेस का एक आंतरिक जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में कांग्रेस को ये मालूम हो गया था कि राहुल गांधी की हालत इस समय अमेठी में अच्छी नहीं है और सीधा उनके लिए एक जो सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो ढूंढे जाने लगी। और फिर मुस्लिम बहुल वायनाड केरला में जाके ढूंढी गई और वहाँ से 2 जगह से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया गया और वस्तुतः वो अमेठी हार गए और वहाँ से वायनाड से एक काफ़ी बड़े अंतर से जीत के आए। लेकिन इस बार जो परिस्थितियाँ हैं वो वायनाड में भी काफ़ी बदली हुई हैं, क्योंकि वायनाड में मैं अपने पिछले एक वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूं कि वायनाड में भी इस समय राहुल गांधी हो सकता है चुनाव जीत जाए और ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव हार जाएं, क्योंकि इस समय वहां पे परिस्थितियां अलग हैं। केरला में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को इनके विरुद्ध उतारा है। दूसरी तरफ CPI के जो नेता हैं D राजा महासचिव, उनकी पत्नी यानी राजा भी इनके विरुद्ध वहाँ चुनाव मैदान में, और इस समय वहाँ पे एक त्रिकोणीय ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में राहुल गांधी फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि अमेठी को छोड़ के रायबरेली गए राहुल गांधी, आखिर ये कांग्रेस की क्या मनोस्थिति इस समय कांग्रेस की हो चुकी है। देश की सबसे बड़ी पुरानी राजनीतिक पार्टी आज जिस प्रकार से उसमें निर्णय लेने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और जिस प्रकार वो कहते हैं कि लीडर वो होता है वन हु लीड्स, जो नेतृत्व करता है, वो यही कहते हैं कि डर के आगे, जैसे एक मशहूर कहावत है कि डर के आगे जीत। और बॉलीवुड की अपने ज़माने की सुपर डुपर मूवी शोले का एक डायलॉग है कि जो डर गया सो मर गया, जो अड़ गया सो लड़ गया। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस नेतृत्व इस समय डरा सहमा सा है, और ये डरा सहमा सा, ये यकीन मानिए, रायबरेली से जब से श्रीमती सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का रास्ता अपनाया और रायबरेली से उन्होंने लड़ने का नहीं मन बनाया, तो उसी समय ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी वस्तुतः परिस्थितियों का आंकलन कर लिया था। उन्हें लगने लगा था कि यदि इस समय वो रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो हो सकता है वो चुनाव हार जाएं, क्योंकि 2 चुनाव जो पिछला उससे 2 चुनाव हुए थे, 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें श्रीमती सोनिया गांधी लगभग 3 लाख से अधिक, 3.5 लाख के मतों से जीती थी, और जो पिछला चुनाव हुआ ये अंतर घट के लगभग 1.5 लाख मतों का रह गया था। और अब उन्हें ये लगता था कि ये जो 1.5 लाख मत है, ये भी लगता है कि उनकी झोली से जो उन्हें एक लीड मिली थी, झोली से चिटक जाएंगे और कहीं वो चुनाव हार ना जाएं। इसलिए अपनी सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा का रास्ता अपनाया। और वस्तुतः आप ये यकीन मानिए, जो बॉडी लैंग्वेज कल जब राहुल गांधी वहाँ पे पर्चा भरने आए और जिस प्रकार का वहाँ पे कल वातावरण था, तमाम मीडिया में ये खबरें लगी, आज की पेपर्स में ये तमाम खबरें आई हैं जिसमें ये साफ दिखाया गया है कि राहुल गांधी शायद वहाँ से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन चूँकि सोनिया गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को वहाँ से चुनाव लड़ाना नहीं चाहती थी, वो किसी भी हालत में अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो राहुल गांधी को ही सौंपना चाहती हैं, और इस तरह राहुल गांधी को वहाँ से कहा गया कि आप चुनाव लड़े। और वो देखिए, कल पूरे का पूरा गांधी परिवार एक चार्टर्ड प्लेन से वहाँ पे आते हैं, रायबरेली आते हैं, वहाँ से सीधा वो पार्टी कार्यालय जाते हैं। वहाँ पार्टी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी कार्यालय जाने के बाद वहाँ पे हवन यज्ञ होता है और उसके बाद
राहुल गांधी अपना पर्चा दाखिल करते हैं। और जैसा कि अमूमन होता है कि जब भी कोई उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करता है तो उसके बाद वो प्रेस से मुखातिब होता है, वहाँ एक जनसभा भी की जाती है और जनसभा में उम्मीदवार अपना भाषण भी देता है। लेकिन कल सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सबसे पहली बार ये हुआ कि ना तो कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कल रायबरेली में कोई उत्साह देखने को मिला। प्रेस का जो स्थान था, प्रेस के मीडिया बंधु वहाँ पे बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। अक्सर राहुल गांधी जब मीडिया को देखते हैं तो उनसे मुखातिब हो जाते हैं, लेकिन कल राहुल गांधी मीडिया से भी मुखातिब हुए बिना चले गए। और वस्तुतः जब वो जाने लगे तो उनकी मीडिया की गाड़ी के आगे पीछे कुछ मीडिया कर्मी भागे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। वो सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए, उन्हें गाड़ी में बैठाया और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। और जो कार्यकर्ताओं का वो जो उत्साह था वो बिल्कुल उत्साहहीन था। और लगभग ऐसा लग रहा था कि मानो रायबरेली जो है, वहां भी जो कांग्रेस है ये मान चुकी है कि रायबरेली भी अब उसके हाथों से जा चुकी है। लेकिन चूंकि गांधी विरासत है, गांधी परिवार की विरासत है, अगर किसी दूसरे को उतारते तो माजरा बिगड़ सकता था। चूंकि अमेठी में राहुल गांधी, ये आप देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं और इस बार उन्होंने हिम्मत नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी वहाँ लगातार अपने चुनाव, क्योंकि वो भी बाहरी उम्मीदवार है, लेकिन वो लगातार अपने चुनाव क्षेत्र में मंत्री बनने के बाद भी घूमती रहती हैं और अब उन्होंने अपना घर भी वहाँ पे बना लिया और कार्यकर्ताओं और जनता के साथ उनका एक सीधा कनेक्शन है और उस कनेक्शन की वजह से उन्होंने अपने आप को अमेठी का जो जनमानस है उसमें रच बस लिया है। और दूसरी तरफ कल देखिए अब हुआ माजरा क्या। अब अमेठी में जब राहुल गांधी ने ये गांधी परिवार ने ये डिसाइड किया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद अमेठी से जिस व्यक्ति को चुनाव में उतारा जाता है, के एन शर्मा वस्तुतः वो व्यक्ति हैं, ये मूलतः लुधियाना के रहने वाले हैं और 80 के दशक में कहते हैं कि कैप्टन सतीश शर्मा ने इन्हें राजीव गांधी से इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद ये तकरीबन गांधी परिवार का जो भी सदस्य वहाँ पे चुनाव लड़ता है उसका चुनाव प्रबंधन करते हैं और हर इलाके, हर गांव में ये आते जाते रहते हैं, क्योंकि चुनाव प्रबंधन के सिलसिले में ये एक पूरी जो इलेक्शन मैनेजमेंट है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, रायबरेली और अमेठी की, देखते हैं। और कल शाम तक, आप यकीन मानिए कि कल शाम तक जब के एन शर्मा से ये पूछा गया कि देखिए अभी तक तो कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है और कहीं आप तो उम्मीदवार नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए मुझे चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, मैं चुनाव लड़वा सकता हूं, मुझे इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव है और मुझे चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है और मेरे चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन उसके बाद यकायक के एन शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जब के एन शर्मा अपना पर्चा दाखिल करने वहाँ पे जाते हैं और उसके साथ कोई गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं होता है। देखिए क्या संदेश देना चाहते हैं। और अमूमन ये भी होता है कि जब भी कोई व्यक्ति चुनाव का पर्चा भरने जाता है किसी राजनीतिक दल का, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या दूसरे नेता होते हैं। लेकिन कल के एन शर्मा की जो दुर्गति हुई, वो बेचारे सोए ही और कुछ स्थानीय नेताओं के साथ अपना पर्चा दाखिल करने गए और गांधी परिवार ने उनसे पूरी दूरी बना के रखी। हालांकि हाँ, वहाँ पे एक जनसभा बाद में ज़रूर हुई जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं के एन शर्मा हमारे परिवार के सदस्य हैं की तरह है, ये पूरे गांधी परिवार के लॉयल हैं, कांग्रेस पार्टी का यहाँ वर्षों से काम देख रहे हैं, आप इन्हें कामयाब कीजिएगा और मैं कुछ दिनों के बाद आऊँगी, फिर यहाँ डटी रहूँगी और पूरा प्रचार करूँगी। देखिए ये तो वस्तुतः हालत है। आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि गांधी परिवार, और ये आप यकीन मानिए कि गांधी परिवार, कांग्रेस ये पूरी तरह से मान चुकी है कि अमेठी वो हार चुके हैं। और यकीनन मानिए जो राजनीति की भाषा है वो यही कहती है कि गांधी परिवार ये कभी नहीं चाहेगा कि के एन शर्मा वहाँ से चुनाव जीते, क्योंकि यदि के एन शर्मा वहाँ से चुनाव जीतते हैं तो गांधी परिवार के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाएगा, उन्हें ललकारने वाले लोग आ जाएंगे कि देखिए जो जिस नेता को आप नहीं हरा सके उसे कांग्रेस पार्टी के किसी दूसरे नेता ने हरा दिया। बहरहाल जो भी नेता उसे हराता तो उसका कद बड़ा होता है, इसलिए गांधी परिवार ये कभी नहीं चाहेगा, यकीन मानिए, कि अमेठी से स्मृति ईरानी हारें और गांधी परिवार ही और स्मृति ईरानी हारे। यदि स्मृति ईरानी हारे तो गांधी परिवार के किसी सदस्य से हारें, और मूलतः इस समय गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां पे है नहीं है। और यकीन मानिए यही राजनीति की एक भाषा है कि के एन शर्मा साहब की एक राजनीतिक बलि दी गई है। और दूसरी तरफ रायबरेली में देखिए, यदि आप रायबरेली की वस्तुतः स्थिति देखिए, कल राहुल गांधी आए, चुनाव का पर्चा भरा,
किसी मीडिया तक से बात नहीं की, किसी कार्यकर्ताओं से मुखातिब नहीं हुए और सीधे वहाँ से चले गए। और देखिए अमूमन ये होता है कि जब भी कोई नेता किसी स्थान पे चुनाव लड़ने जाता है वो पर्चा भरता है। नरेंद्र मोदी भी जब बनारस गए थे तो चुनाव में गए थे उन्होंने, क्योंकि चुनाव पर्चा भरा था और उसके बाद उन्होंने कहा था मैं आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। और उनके इस कहने के बाद एक नई प्रकार की चर्चा पूरे राजनीतिक वातावरण में हुई थी। कई लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, कुछ ने विरोध किया था, कुछ ने इसकी आलोचना की थी। लेकिन वस्तुतः नेता का यही काम होता है कि नेता जो है वो एक परसेप्शन सेट करता है। और नरेंद्र मोदी ने जब बनारस में पहली बार जो अपना पर्चा दाखिल किया तो वो एक परसेप्शन सेट करके गए। उन्होंने कहा कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, ना मैं आया हूँ ना किसी ने भेजा है, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। और वो एक ऐसा उनकी बात थी जो जनमानस को हिट कर गई और पूरे बनारस को हिट कर गई और एक बड़े अंतर से नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव जीते थे। और देखिए वस्तुतः राहुल गांधी रायबरेली यहाँ से उनके दादा दादी पिता सब जीत के गए और उनका गांधी परिवार की एक अगली पीढ़ी जो वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है, राजनीतिक विरासत संभालने जा रही है, जब वो जाते हैं और केवल पर्चा भरते हैं और चले जाते हैं। और देखिए रायबरेली भी मैं आपको कह दूँ कि गांधी परिवार के लिए समय आसान नहीं है, क्योंकि रायबरेली को यदि आप देखें तो रायबरेली में जब पिछली बार श्रीमती सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था उस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब लोगों ने सोनिया गांधी को सपोर्ट किया था और उसके बाद सोनिया गांधी लगभग 1.5 लाख मतों से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है और रायबरेली क्षेत्र से जो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक आते हैं, जिसमें एक मनोज पांडे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, दूसरे राकेश प्रताप सिंह हैं जिन्होंने राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बीजेपी को सपोर्ट किया था। और रायबरेली में एक बात याद रखिए, जो कांग्रेस का सबसे राइट हैंड था, वो व्यक्ति जो कांग्रेस को हमेशा चुनाव जिताता था, वो थे अखिलेश प्रताप सिंह। और अखिलेश प्रताप सिंह चूंकि इस समय उनका देहांत हो चुका है और उनकी जो बेटियां वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, और समझिए इस समय जो ग्राउंड की परिस्थितियां वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट। और इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अब रायबरेली में भी फंसती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी की ये बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि श्रीमती सोनिया गांधी ये चाहती थी कि उनका बेटा वहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि वही गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाले, और इस एवज में राहुल गांधी को वहाँ से चुनाव लड़वाया जा रहा है। और ये एक ऐसी देखिए ये एक ऐसी विडंबना है कि वो पार्टी, जिस पार्टी के कभी एक ज़माने में 400 से ज़्यादा सांसद हुआ करते थे, जिस पार्टी ने लगभग 60 से 65 वर्ष इस देश में एक छत्र राज किया, जिस पार्टी की वस्तुतः हालत ये है कि एक निर्णय लेने की स्थिति में भी वो पार्टी अब नहीं रही है। जब अंतिम दिन था नॉमिनेशन का, एक दिन ठीक पहले वो कैंडिडेट्स अनाउंस किए जाते हैं। अमेठी से KN शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी स्वयं चुनाव मैदान में उतरते हैं, और उतरने के बाद जिस प्रकार से पर्चा भरा जाता है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को बिल्कुल एक उत्साहहीन संदेश दिया जाता है, वो ये दर्शाता है कि किस तरह कांग्रेस भीतर ही भीतर अब एक खोखली होती जा रही है। और दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जिस प्रकार जैसे का अटैकिंग मूड में आए दिन पूरे ही उत्साह और पूरे ही जोश के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो समझिए जो इंडी गठबंधन इन्होंने किया, कहीं समाजवादी पार्टी के सहारे है, कहीं पे महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के सहारे है, और इस प्रकार कहीं और दूसरे छोटे क्षत्रिय दलों के सहारे है, और आज उसकी कहीं आम आदमी पार्टी जिसकी वो कट्टर विरोधी रही है नई दिल्ली में, उसके साथ चुनाव लड़ रही है। और वस्तुतः ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए कब आने वाले दिनों में एक बड़ा ही गंभीर संकट, अब यकीन मानिए 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा ही गंभीर संकट भी उत्पन्न होने वाला है। ये मेरी बात आप कांट बात के रखिए। 4 जून के बाद जब परिणाम घोषित होंगे तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी निस्संदेह 2 फाड़ की ओर अग्रसर होगी। कांग्रेस पार्टी इतिहास में अपना सबसे जो बुरा प्रदर्शन है वो इन चुनावों में करने जा रही है, और ये सारी परिस्थितियाँ दर्शाती हैं। बहरहाल हम ये समझते हैं कि जिस प्रकार रायबरेली और अमेठी में जो एक बड़े दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, आखिर वो चीज़ सामने आई, और जिस प्रकार ये चीज़ सामने आई, एक वो व्यक्ति जो उनकी मैनेजमेंट संभालता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई उन्हें ऐसा उम्मीदवार ही नहीं मिला, कोई ऐसा आदमी ही नहीं मिला, कोई ऐसा कार्यकर्ता ही नहीं मिला जिसे वो उम्मीदवार बनाते हो, उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया जो उम्मीदवारी घोषित होने से पहले स्वयं ये कहता है कि उन्हें चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो तो केवल चुनाव लड़वाना जानते हैं, उन्हें कैंडिडेट्स बनाया जाता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी
जब उन्हें लगता है कि अमेठी में वो चुनौती नहीं दे सकते, प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी लड़वाना नहीं चाहती थी, आखिर राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ा। बहरहाल ये एक बड़े दिलचस्प मोड़ में ये चुनाव आ चुका है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमें वो ताकत मिलती है कि हम और इन विषयों पे पूरी एक रिसर्च के साथ आपके सामने आ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।